हर कोई चाहता है कि दुनिया उसको समझे, लेकिन एक्चुअल में हम खुद को ही आज तक नहीं समझ पाए। हम हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस लेते हैं। वो लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेंगे, हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए हम जब रात को थक हार के बिस्तर में लेटते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं मार्क्स हूँ, क्या मैं डिग्री हूँ, या एक औलाद हूँ जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो इन सब बातों में हम अपनी आवाज़ को हमेशा दबा देते हैं। हम जो एक्चुअलिटी में हैं उस चीज़ को दबा देते हैं। तो हम एक्चुअलिटी में हम एक सफ़र हैं, एक गलतियों का सफ़र, एक जो लगातार कोशिश कर रहा है एक बेहतर बनने की, वो एक्चुअलिटी में हम होते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम एक्चुअलिटी में कौन हैं, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। तो हमारा जो ये सफ़र है, एक अजीब सी याद हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन ये सारे जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो हमेशा किसी न किसी थ्रो के द्वारा आते हैं। तो हमारा खुद का डिसीज़न हम कैसे लें, खुद से कैसे एक अच्छी चीज़ जनरेट करें, इस चीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए कि जो हमारा एक्चुअलिटी में हमारा प्यार है, जो एक्चुअलिटी में हमारी चीज़ है, उस चीज़ को हम खोज पाएँ। किसी भी ह्यूमंस कंडीशनिंग से वो चीज़ ना आ रही हो, वो तुम्हारे एक्चुअल सेल्फ से आ रही हो। तो एक्चुअलिटी में यही सेल्फ लव है कि खुद की चीज़ को पहचान लेना और जो दूसरे से आई है उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देना या उसको समझ जाना कि ये चीज़ मेरी नहीं है। तो यहीं से शुरू होती है एक सेल्फ लव की जर्नी का। तो आज हमने ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेल्फ लव की बात जब हम कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो चीज़ है उस चीज़ को समझना। तो कैसे समझेंगे आप अपनी चीज़ आज जो आपकी है या आपकी चीज़ नहीं है, उस चीज़ को समझेंगे आज। तो हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त दीपेंद्र, आपके साथ आज आपको इस सेल्फ जर्नी में ले जाऊंगा। तो होता ही है हमारी जब भी हम ह्यूमंस कंडीशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में क्रिएट्स रहती है। तो उन सबका एक सॉल्यूशन जो हम कहते हैं कि अपनी आज़ादी की बात करते हैं। हम सारे डिसीजंस हमेशा गुलाम बन के रहते हैं। जब श्री कृष्ण भी कहते हैं इसी बात को कि मोह त्याग दो, तुम्हारा जो स्वधर्म है उसको निभाओ। तो ये स्वधर्म क्या है? जो एक्चुअलिटी में तुम्हारे असली सेल्फ से निकल रहा हो उसको ही एक्चुअलिटी में स्वधर्म कहा जाता है। तो ये जो ह्यूमंस इंटरफेरेंस है आपके माइंड्स में डाली जाती है, ये कंडीशनिंग जो आपके माइंड से डाली जाती है, तो यही सबसे आपके लिए जहर है। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है, तो हम अब इसको कैसे सुधारें, कैसे इस चीज़ को बेहतर बनाएं, कैसे अपनी चीज़ को ढूंढें। तो स्टार्टिंग में पुशिंग में टाइम लगेगा। मैंने आपको बहुत सारे सेल्फ ग्रोथ के तरीके बताए, माइंडसेट डेवलप करने के तरीके बताए। तो उन माइंडसेट के डेवलप करने के तरीके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जो आपकी कंडीशनिंग है वो आपके बीच में आ जाती है। आप जिस तरह से इमोशनली अटैच रहते हो डिफरेंट एस्पेक्ट से, तो वही आपकी प्रॉब्लमेटिक्स बन जाती है। इसलिए पहले समझो कि जो एक्चुअलिटी में आपका है, जो एक्चुअलिटी आपका नहीं है, उसको नेगलेक्ट करो, जो है उसको एक्सेप्ट करो और उस पर पूरी जान दो। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करोगे तो आप एक्चुअलिटी में अपने प्यार तक पहुंचोगे, अपने उस असली चीज़ जो सेल्फ को आप ढूंढ रहे हो उस तक पहुंचोगे। तो अपने आप को आईने में देखो, अपने आप से बात करो, अपने आप से टाल करो, तो धीरे धीरे करके आपकी अपनी चीज़ अपने अंदर से निकलने लगेगी। जब मैं छोटा था तो मैं भी इसी तरह कंडीशन था, अब भी थोड़ा बहुत उसका असर है। तो वैसे तो हमेशा ही रहता है, पर हम किस तरह से हम लोग को ट्रेन करते हैं ये मैटर करता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा सीन था, मैं अपना चेहरा तक नहीं जानता था, शायद मैं अपना चेहरा कभी नहीं देखा था। सारे डिसीजन मैं दूसरों की डिपेंडेंसी होके ले रहा होता हूँ, खाना पीना सब खा रहा हूँ, कुछ उस चीज़ का अवेयरनेस नहीं थी। अब वो धीरे धीरे अवेयर होता रहा। अब मैं धीरे धीरे करके अपने चेहरे को देखता हूँ तो एक्चुअली में कुछ महसूस करता हूँ, खुद के सेल्फ को महसूस करता हूँ। तो जो महसूस करने वाली जो चीज़ है वो तभी आती है जब आप अपने आप को ध्यान से निहारते हो। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि आप जब अपने आप को देखने का मतलब ईगोस्टिक होना नहीं है। अपने आप को देखने का मतलब एक अवेयरनेस
आपके अंदर आ चुकी है कि आप अपने आप को देख रहे हो, अपने सेंसेस से अपने आप को सेंसेस के थ्रू अपने आप को महसूस कर पा रहे हो। ये अवेयरनेस बहुत जल्दी आ जाती है अधिकतर लोगों को, पर लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर बहुत लेट में डेवलप हुई थी। तो इस चीज़ के थ्रू आप सबसे पहले अवेयरनेस हो जाते हो कि अपने बॉडी के प्रति, अपने सेंसेशन के प्रति। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपने चेहरे को जब देखते हो, अपनी कमियों को जब आप देखते हो, तो आप सेल्फ ग्रोथ आपके अंदर अपने आप आने लगती है। आप अपने बारे में सोचने लगते हो, अपनी थॉट के बारे में सोचने लगते हो, आप सही थिंकिंग करने लगते हो, स्ट्रेट थिंकिंग आप करने लगते हो। एक अच्छा माइंडसेट अपने आप डेवलप होने लगता है, डिसिप्लिन आपके लिए अपने आप डेवलप होने लगता है, क्योंकि अब आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन हो। तो सारी प्रॉब्लमेटिक्स जितनी भी चीज़ें हैं सब खत्म होने लगती है। और ये तरीका है बेस्ट वे ऑफ लर्निंग का। और सचमुच में बोलता हूँ तो इस तरह से अगर लर्निंग करते हो, जानते हो खुद को समझते हो, तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस मैं यही कहूँगा कि अपने आप से मिलना कभी मत रुकिए, अपने आप से ज़रूर मिलिए। जो आप हो, एक्चुअली आप हो वो बनिए, क्योंकि कभी भी दिखावा से आप वो चीज़ नहीं बन पाओगे जो आपको असली एक्चुअली में खुशी देगा। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको एंजॉय चाहिए, जॉय चाहिए, तो इन सब के लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, अपने आप को समझना होगा, अपने आप को देखना होगा, समझना होगा। देन यू फाइंड योर सेल्फ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अगर आपको हमारे चैनल की जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।